शाहरुख एक मल्टी नेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर के तौर पर काम करता था। एक दिन शाहरुख को दफ्तर से घर जाने में देर हो गई। सर्दियों के मौसम की वजह से रात जल्द हो गई। सर्दी भी बहुत पड़ने लगी थी। रास्ते में चलते हुए शाहरुख को अचानक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। शाहरुख ने वहीं रुककर पीछे मोड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वही आवाज फिर सुनाई दी, आगे देखो। शाहरुख ने जैसे ही आगे देखा, इसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ नजर आया। शाहरुख उस चीज की तरफ भागे और देखा कि यह कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक चमकता हुआ हीरा है। उसने वो हीरा अपने हाथ में लिया। इसकी चमक देखकर शाहरुख की खुशी की कोई इंतहा ना रही। लेकिन शाहरुख को कैसे पता चला कि यह एक आम हीरा है या नहीं बल्कि एक पुरस्कार हीरा है। अचानक इस हीरे से आवाज आई कि अगर तुम्हें मजीद हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोद लो। इस जमीन के नीचे बहुत से हीरे हैं। शाहरुख खुश हो गया। उसने वो हीरा अपनी जेब में डाला और जमीन खोदने लगा। तकरीबन 2 फुट खुदाई के बाद अचानक शाहरुख खौफ से चीखने लगा, जिसकी वजह से वो अपना तवाज़ुन खो बैठा और जमीन पर गिर गया, क्योंकि इस गले में हीरे और मोती नहीं बल्कि एक इंसान का कटा हुआ सर मिला था। अचानक उसका सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत से हीरे और जेवरात भी दूंगा। बस मेरी बात गौर से सुनो और जहां भी जाऊं मेरा पीछा करो। फिर वो सर हवा में उड़कर जंगल की तरफ बढ़ने। तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद सर रुक गया। शाहरुख भी रुक गए। फिर इस सर ने शाहरुख से कहा कि इस जमीन के अंदर बहुत से हीरे, मोती और जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन पर खुदाई शुरू करें। शाहरुख खुश हुआ और इस जमीन को खोदने लगा। खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से न सिर्फ हीरे और मोती मिले बल्कि इस सर का कटा हुआ धड़ भी मिला। सर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, इसके बाद मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। आपको कहीं से खून का बर्तन लाना पड़ेगा। शाहरुख ने कहा, बहुत ज्यादा खून, लेकिन मैं खून का एक बर्तन कहां से लाऊं? इस सर ने कहा, मेरे साथ चलो। वो खौफनाक चेहरा शाहरुख को अपने साथ लेकर कुछ फासले पर चला गया। वहां उसने एक आदमी को जाते देखा। इस सरबराह ने कहा कि इस शख्स को मार डालो और उसका खून लाओ। शाहरुख डर गए और बोले, नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत मुश्किल में डालूंगा। फिर तुम्हारी सारी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। शाहरुख ने हाथ जोड़कर इससे कहा, मुझे मुआफ कर दो। अगर मैंने इसे कत्ल किया तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। इस सरबराह ने अपने तंत्र मंत्र की ताकत से एक छुरी और एक बर्तन तैयार किया और गुस्से से कहा, अगर तुमने ये काम मेरे लिए नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मार डालूं। शाहरुख ने मजबूरी में इस शख्स को मार डाला और उसका खून लेकर सर पर चढ़ गया। वो सर खून देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ये खून मेरे जिस्म पर लगा दो। इस सर के कहने पर शाहरुख ने अपने जिस्म पर खून बहा दिया। फिर कुछ ही देर में कटा हुआ सर जिस्म से जोड़ दिया गया। ये सब देखकर शाहरुख की हालत खराब होने लगी। वो इस भूत को देखकर बहुत डर गया। जैसे ही भूत जिंदा हुआ, वो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने मुझे दोबारा जिंदा करके बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हें ही नहीं इस पूरे शहर को मार दूंगा। खौफ की वजह से शाहरुख के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा, लेकिन इस भूत ने छलांग लगाकर शाहरुख को जमीन पर गिरा दिया और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा गोश्त खाऊंगा। जैसे ही भूत गोश्त खाने के लिए आगे बढ़ा, उसका सर फौरन जिस्म से अलग हो गया। शाहरुख समझ नहीं पाए कि यह मौजिज़ा कैसे हुआ। शाहरुख ने पीछे मोड़कर देखा तो वहां एक उगवरी बाबा खड़ा था। उगवरी बाबा ने कहा, मैंने तुम्हें इस वक्त देखा जब तुम इस आदमी को मार रहे थे और उसका खून ले रहे थे, और मैं समझ गया कि कुछ बुरा होने वाला है। इसलिए मैं यहां तक आपका पीछा करता रहा और मैंने अपने मंत्र की ताकत से इस भूत को दोबारा मार डाला।
اب تم اپنے گھر ضرور جاؤ، اب آپ کو زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ آج بھی جب شاہ رخ کو وہ بات یاد آتی ہے تو ان کی بھی روح کانپنے لگتی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔